मित्रों, नर्मदेहर सांकरी की आंगनवाड़ी के बरामदे में विश्राम के बाद 44 दिन की हमारी यात्रा शुरू हुई थी कवड़ा के लिए। तो आप ज़्यादा एडिटिंग का मेरे पास टाइम नहीं है, आप वीडियो देखें, एंजॉय करें और हमारी यात्रा को महसूस करें। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। निकलते ही ये रास्ता तो आगे जा रहा घूम के, और यहाँ लिख रखा तो चलते हैं टेमला। टेमला 2 किलोमीटर शायद रोड घूम के आया है। देखो टेकरी पे मकान, उधर ये रास्ता जा रहा, कैसी हवा आती होगी, फर्स्ट क्लास ऊंचाई पे। तो टेमला 2 किलोमीटर है। मैं साकरी से निकला हूँ और टेमला जा रहा रोड। पॉइंट 360 360 मीटर नहीं, 350 मीटर है, आधे किलोमीटर से भी कम। सवेरे का 7 बजने वाला है। श्री मनकेश्वर महादेव टेम्बला। ग्रेट गरासिया भगत के यहाँ से चल के यदि आप साकरी नहीं रुकना चाहते हो तो यहाँ टेमला में भी रुक सकते हैं आप। स्थान है मनकेश्वर महादेव मंदिर टेमला। साकरी से 2-2.5 किलोमीटर ही है ये, और परिक्रमा का रास्ते पे ही है। नर्मदे हर फ्रॉम टेमला अगेन द फ्लेवर ऑफ शिल्पानी जाड़ी हैज स्टार्ट आई थिंक ड्यू टू वे। हमें मनकेश्वर मंदिर है, इससे इधर आपको उतरना है सीधा, और ये जगह जगह से सफ़ेद धब्बे लगा रखे हैं। कवड़ा के लिए आगे बढ़ेंगे आप तो इनका ये जो सफ़ेद चिन्ह है इनका ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ भटकना है नहीं कि बहुत परेशानी वाला हो जाता मामला। और मुझे दिख रहे हैं बराबर, ये बस पार करके, नदी पार करके उस पार भी मेरे को यहाँ से दिख रहे हैं, और फिर पगडंडी आ जाएगी आगे। सो ओके गाइज, थैंक यू। नर्मदे हर। पानी बह रहा है इस नदी में। तो कुल मिला के मंदिर से सीधा उतर के आपको इधर आ जाना है, और रास्ता उधर बता रहा हो, और ये सामने जो सफ़ेद सफ़ेद चिन्ह लगे हैं इस पे ऊपर चढ़ जाना है, ठीक है। सूखे इलाकों में बहती हुई नदी, पानी कम ही है लेकिन एक सुखद एहसास है। तो टेमला वो मंदिर से हमें चढ़ के इधर आ चुका हूँ। द रिवर हैज अ वाई फॉर कवड़ा। सवेरे चढ़ाई उतराई शुरू हो चुकी है। टेमला के मनकेश्वर महादेव मंदिर से हम आ चुके हैं इधर। अब ये पहाड़ियों का रास्ता ही है, 6-7 किलोमीटर कवड़ा तक, 8 किलोमीटर है लगभग। मनकेश्वर महादेव को यहीं से प्रणाम करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। इधर शिव मंदिर बहुत कम मिलते हैं, तो आज मिले हैं मुझे हनुमान जयंती के अवसर पर सुबह सुबह, बड़ा प्यारे महादेव। तो हम बढ़ते कवड़ा की तरफ। इतनी पगडंडियाँ होती है कि कंफ्यूज हो जाए आदमी, लेकिन ये तीर के निशान लगा रखे, तो वो सामने वो टेकरी चढ़ के हमको उधर उतरना है। वाह जी वाह, देखो यहाँ ठंडा जल भी है। मैं इधर से आ रहा हूँ, पानी भी ख़त्म हो गया था लगभग, तो पानी मिल गया यहाँ पे। थोड़ी देर बैठते हैं। कोई महात्मा का स्थान बनाने का विचार होगा लगता। साधन बहुत कम है इस इलाके में, आय के साधन भी बहुत कम। उसके बावजूद देखो आदिवासियों का दिल देखिए, ठंडे पानी की मटकी रख रखी है, चटाई बिछा रखी है परिक्रमावासियों के लिए। ये परिक्रमा मार्ग ही है। बाकी ये लोग तो जनरली आजकल बसों वगैरह से निकल जाते हैं ऐसे। पुराने लोग ये रास्ते अब वापरते होंगे, दैट्स ऑल। नॉर्मली यार ये रास्ते शॉर्टकट
डिस्टेंस के हिसाब से तो होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उतार चढ़ाव कठिनाई होती है, तो एनर्जी की बात करें तो उससे जो आपके दूसरे रास्ते उनसे ज़्यादा ये टफ पड़ते हैं। इन्होंने लगता है यहाँ पे स्टॉप डैम बनाया है, तो अच्छा है ये, क्योंकि यहाँ पानी रुकेगा इधर बरसात का, तो थोड़ा हरा भरा आएगा, वाटर लेवल भी ठीक इम्प्रूव हो सकता है। इट्स गुड। मैं हूँ अब, मेरे को ये सीधा रास्ता दिख रहा है पूरब दिशा में, तो डिस्टेंस हमारा कवर पूरब में चलेंगे तभी होगा। तो घुमावदार रास्तों से अब ठीक रास्ता आया है कुछ। पहले कुलवट आएगा, फिर आएगा कवड़ा। 7 किलोमीटर तो हो गई, लगभग 6-7 कवड़ा। अरे वो बाइक जा रही, ओहो डामर रोड आ गया जी। जय हो महादेव, बड़े कृपालु हो आप, हर हर महादेव। टेमला से लगभग 1-8 किलोमीटर ही चला हूँ मैं, उतार चढ़ाई थे तो ये भी रास्ता आ जाता है। ठीक है, तो आप साकरी से सीधा टेमला आ जाए, और टेमला मंदिर से फिर वो उतर के नदी पार करके 1-1.25 किलोमीटर ही चलेंगे, 1-1.5 किलोमीटर मान लिए, और फिर आपको कुलवट वाला रास्ता मिल जाएगा। नहीं तो उधर से घूम के आएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा आपको कुलवट और कवड़ा। रास्ते से आया उससे आपको सोंडवा नहीं जाना पड़ेगा, वो सामने सोंडवा गांव दिख रहा है, तो यहाँ से सोंडवा 4 किलोमीटर है। मैं जहाँ से चला था वहाँ से सोंडवा 4-5 किलोमीटर था, और अभी इधर से 4 है, तो 8-9, और चलाऊँ मैं लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। तो ये रास्ते ही अपने आप सोंडवा ना भटके। छोड़ के भी हमको इधर आना पड़ा है, तीर के निशान लग रहे हैं। एक नदी पड़ती है बीच में, तो हो सकता है उसमें पानी हो, इसलिए हमको इधर से निकलना है। देखते हैं। ठीक है, आज बादल है थोड़े, तो धूप नहीं तो अभी 8:45 बज रहा है, बहुत तेज गर्मी हो जाती। इस इलाके में गर्मी बहुत पड़ती, सूखे पहाड़ है इसलिए। वो एक टावर नजर आ रहा है, वो कहाँ का, कवाट का तो नहीं होगा, कवड़ा का तो नहीं होगा शायद। देखते हैं। दूर बाद मेरे को घर और खेत दिख रहे हैं, और एक दूर टावर भी दिख रहा है वो पहाड़ी के पास में। मुझे पानी की तलाश थी, अंततः हैंडपंप मिल गया। मुर्गियों कैसी हो, मैं हूँ, और यहाँ से आगे जाना है। नीचे जो नदी पड़ेगी बोल रहे नाव से पार करनी पड़ेगी। अब ये रास्ता देखो, बिल्कुल झुक झुक के जाना झाड़ियों, बहुत है, नंगे पैर वालों के लिए तो असंभव है इन रास्तों से। बहुत ज़्यादा कठिन हो चुकी भाई। उतर के नदी तरफ जा रहा था, तो ये शायद नाव वाले का घर आवाज़ आई कि थोड़ी देर रुको, अभी आता हूँ मैं। तो देखते हैं कितनी देर वेट करना पड़ेगा। राम जी को भी तो वेट करना पड़ा है, हम क्या किस खेत की मूली। कस्बा पड़ेगा, वहाँ बैग लेना ही पड़ेगा। कनकलता वाला पूरा वो पीछे देखो कितना पसीना हो जाता हमको, स्थिति गंभीर है। ये टेमला वाला रास्ता ना अपनाए लोग, वो ठीक है उधर का, ये बहुत कठिन है। ठीक है ना, इधर जाना भाई मेरे को, वगैरह नाव लेके आता हूँ। ये बहुत खतरनाक रास्ते हैं। किधर जाऊँ, इधर चलने का रास्ता तो दिख नहीं रहा है मेरे को। वो नाव वाला बोलता लड़का आप चलो। इधर से तो कैसे उतरूंगा मैं। नीचे से ही ठीक है, नीचे ही चलना पड़ेगा। बैक टू द पेविलियन। वो नाव लेके आ रहा है, रोड वाले ठीक है भैया। सोंडवा से होके ही आए, एक तो रास्ता बहुत कठिन है और कोई मतलब नहीं है, जो भी यात्री है तो उधर से आए। केवट के दिल बहुत बड़े होते हैं। उस लड़के को मैं पैसे देने लगा, नहीं लिया, फिर मैंने थोड़ा तो मैंने लेना ही पड़ेगा, दिया। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप साकरी से
कवड़ा रोड मार्ग से ही आए। बहुत ज़्यादा कठिन है इधर, कांटे भांटे वाला पहाड़ियाँ, उतरी चढ़ाई, और 4 किलोमीटर डिस्टेंस ही कम है, लेकिन वो इधर आपको 40 किलोमीटर पड़ जाएगा। इसलिए यू शुड चूज द रोड बाय रोड रूट। ये बांस के टोकरे कितने बड़े बड़े। यहाँ से थोड़ा आगे एक रोड है, उस रोड पे 3 किलोमीटर चल के कड़वा कवड़ा पहुँचूँगा। ये शॉर्टकट नहीं है, कोई भी गंभीर गलती ना करें ऐसी। ये भयंकर सजा वाला रास्ता है। तो मित्रों, लगभग कवड़ा में पहुंचने वाला था, और इस साकरी का जो मैंने साकरी से 2 किलोमीटर चला, टेमला के रास्ते और शुलपानी का और एक्सपीरियंस हो, इसलिए मैंने चला। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा टफ है। मात्र 3 किलोमीटर बचाने के लिए सोंडवा वाले रास्ते को छोड़ के मैंने पकड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा वो था। और नदी जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे आपको टाइम पे नाविक नहीं मिलते हैं। और ये तो मैं आपको सजेस्ट करूँ, यदि आपको वास्तव में एंजॉय करना है इस इलाके को, तो आप जाएँ ज़रूर। मैं जयंती के दिन आज लगभग 11:15 बजे मैं पहुंच चुका हूं उत्तर तट की शुलपानी झाड़ी के सबसे सिद्ध हनुमान जी के यहां पे कवड़ा हनुमान मंदिर। हनुमान जयंती को हनुमान मंदिर पे होना एक अच्छी बात है, और काफ़ी कठिन रास्ता मैंने तय किया आज। मुझे अपने पे गौरव है। किलोमीटर का कठिन रास्ता तय करके फाइनली मैं पहुंचा कवड़ा हनुमान मंदिर। आज है हनुमान जयंती के अवसर पे उत्तर तट की शुलपानी की झाड़ी के सबसे सुप्रसिद्ध हनुमान जी के यहाँ पहुंच चुके हम 11:15 बजे। मुझे सवेरे से चाय तक नहीं मिली थी, तो अभी हनुमान जी को मैंने 3-4। सो वेलकम इन हम भंडारा प्रसाद हनुमान जयंती। यू ऑल वेलकम। तो भोजन प्रसाद हो गया हमारा, और रेस्ट करेंगे थोड़ा ठंडक में। और हनुमान जयंती का भंडारा था यहाँ पे। पंडित को 100 रुपये दक्षिणा भी मिल गई। 100 के 500, 100 ही मिली। फिर भी झाड़ी में, शुलपानी की झाड़ी में, आदिवासी गाँव के बीच में 100 रुपये दक्षिणा मिलना बहुत बड़ी बात है। नर्मदे है। मेरा भोजन हो गया। हनुमान जयंती के अवसर पर भंडारा था यहाँ पे, तो मेरे को मिली है 100 रुपये दक्षिणा। इसके लिए, इससे बच्चों के लिए चॉकलेट ली जाएगी। जय हो।